अथ द्वितीय समोल्लास आरंभ। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः। मातृमान पितृमाना आचार्यवान पुरुषो वेद। दूसरा समोल्लास आरंभ। यह सतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। जब तीन उत्तम शिक्षक एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ी भाग्यवान है जिसके पिता और माता धार्मिक विद्वान हों। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य वह माता है कि जो गर्भधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें, जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हो, अति उत्तम गुणयुक्त हो। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है, उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन तया यज्ञ हैं, रहे 12 दिन। उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि के पश्चात न समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और वर्तें। गर्भधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करें। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों का ही सेवन स्त्री करते रहें जब तक संतान का जन्म न हो। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधित युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधित युक्त घृत आदि का होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करें कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व दाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों। प्रस्तुता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलाएं, पश्चात दाई पिलाया करें, परंतु दाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता करावे। जो कोई दरिद्र हो, दाई को न रख सके, तो वह गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि करावे। जो कोई दरिद्र हो, औषधि करावे, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने हारी हो, उसको शुद्ध जल में भिगा हुआ ओट्टा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। जन्म के पश्चात बालक को उसकी माता को दूसरे स्थान पर जहाँ वायु शुद्ध हो वहाँ रखें। सुगंध और दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है जहाँ का वायु शुद्ध हो। और जहाँ दाई, गायें, बकरी
आदि का दूध न मिल सके वहाँ जैसा उचित समझें वैसा करें, क्योंकि प्रस्तुति स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। इसलिए प्रस्तुता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करें जिससे दूध स्रावित न हो। ऐसा करने से दूसरे महीने में पुनर्पी युक्ति हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखें। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान दीर्घायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हो। स्त्री योनि संकोच शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन करें। पुनः संतान जितने होंगे वह भी उत्तम होंगे। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हो, जिसका किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करें। जो जिस वर्ण का स्थान पर्यतन अर्थात जैसे पै, इसका ओष्ठ स्थान और सपृष्ठ पर्यतन दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, हर्षव्य दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवें। जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य माता पिता राजा बुद्धिमान आदि से भीषण भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो और उनके पास बैठ और के सर्वोत्तर प्रतिष्ठा हुआ करें। जैसे संतान जितेंद्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करे वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ क्रीड़ा रोदन हास्य लड़ाई हर्ष शोक किसी पदार्थ में लोलुपता ईर्ष्या द्वेष आदि न करें। उपसेंद्रिय से सप्रश और मर्दन से वीर्य की ईक्षणता नपुंसकता होती है। हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श न करें। सदा सत्य भाषण शौर्य धैर्य प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो वैसे ही करावे। स्वामी जी ने कहा है दूसरे अध्याय में कि ये 3 उत्तम शिक्षक हैं, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। वही मनुष्य ज्ञानवान हो सकता है जिसके ये 3 शिक्षक हों। और स्वामी जी ने समझाया है कि जब भी गर्भधारण करना है तो रजो दर्शन के 5वें दिन से लेकर 16वें दिन तक के बीच करें। अगर बीच में एकादशी या त्रयोदशी दिन आ जाए तो उसमें पति पत्नी समागम मत करें। और उसके बाद गर्भधान के बाद स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन करना चाहिए, खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब तक संतान न हो अपना खूब ध्यान रखें। ओम।